अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.17 और क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए एक्सरसाइज 2.17 क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, मेक वाई द सब्जेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस इक्वेशन से आपने वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इक्वेशन हमारे पास है y m माइनस वाई इज इक्वल टू s। m माइनस वाई इज इक्वल टू s। इस इक्वेशन से आपने y की वैल्यू निकालनी और y के साथ हमेशा पॉजिटिव साइन होना चाहिए। m इज इक्वल टू, ये y इधर माइनस हो रहा है, इधर आकर y प्लस हो जाना है। आपने y की वैल्यू निकालनी, s इधर माइनस हो प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस हो जाना है, तो ये बनेगा m माइनस s इज इक्वल टू वाई। लिहाजा हम ले सकते हैं y इज इक्वल टू m माइनस s। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है, m माइनस y इज इक्वल टू m माइनस s। अब इसी तरह इस इक्वेशन से भी हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। y प्लस 3, अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाना है, ये बनना 2 मल्टीप्लाई x। y प्लस 2 इज इक्वल टू x से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाता है 2x। हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो y इज इक्वल टू 2x। वैसे ये 3 इधर प्लस हो रहा है, तो इधर आता 3 ने माइनस हो जाना, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये वाला इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस वाई ओवर 6 इज इक्वल टू 2। तो इससे भी हम इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड करेंगे। x प्लस वाई, ये 6 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई, ये माना 2 मल्टीप्लाई 6। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 तो 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाता है 12। हमने इस इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो y इज इक्वल टू 12, ये प्लस x है, इधर आता माइनस x हो जाता है। सो y इज इक्वल टू 12 माइनस x। ये इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 7। इससे भी आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y स्क्वायर वैसे लिख लेना है, ये x इधर प्लस हो रहा है, तो इधर आकर x ने माइनस हो जाना। अब हमने फाइंड करनी है y की वैल्यू, तो y के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर किस चीज से कैंसिल होता है, स्क्वायर रूट से होता है, तो लिहाजा दोनों साइड पर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इधर भी स्क्वायर रूट ले लेना और इधर भी हमने स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो y इज इक्वल टू 7 माइनस x का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू 7 माइनस x का स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 5, इसका पार्ट नंबर 5 है, y ओवर 2 इज इक्वल टू 4x माइनस 7। y ओवर 2 इज इक्वल टू 4x माइनस 7। y वैसे लिख लेना है। अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो रहा है। इस 2 तो आपने 4x से भी मल्टीप्लाई करना है और 7 से भी। जब 2 तो 4 से मल्टीप्लाई करना, ये बन जाना 2 4 8x माइनस 2 तो 7 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाता 14। तो लिहाजा हमने इस इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो लिहाजा यही हमारे पास आंसर आ जाता है, y इज इक्वल टू 8x माइनस 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 is the part number 6 है, 10 minus 2y is equal to 3x। तो इससे हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे 10 minus 2y is equal to 3x। 10 is equal to, ये माइनस 2y है तो इधर आता प्लस 2y, क्योंकि हमने x y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इधर ले आते हैं, ये प्लस 3x है तो इधर आता माइनस 3x इज इक्वल टू 2y। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाना, ये बनना 10 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y। सो y इज इक्वल टू
10 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास y आ जाता है। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास 2 प्लस 3y इज इक्वल टू ax प्लस b। तो इससे भी इक्वेशन से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। 2 प्लस 3y इज इक्वल टू ax प्लस b है, और आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास कांस्टेंट, इधर 2 इधर प्लस हो रहा है, इधर आधा 2 माइनस हो जाएगा, तो ये बनना है ax प्लस b। ये प्लस 2 है तो इधर आधा माइनस 2 बन जाएगा। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिहाजा इधर आकर 3 आपके पास डिवाइड हो जाना है। ये बनेगा y इज इक्वल टू ax प्लस b माइनस 2। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू ax प्लस b माइनस 2 ओवर 3। ये हमारे पास y की वैल्यू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 उसका पार्ट नंबर 8 है। x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 3। x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 3। अब जो 2 है इस रकम से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिहाजा इधर आता ये 2 डिवाइड हो जाना, तो x ओवर 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 3। अब 3 इधर प्लस हो रहा है, तो इधर आता माइनस, x ओवर 2 माइनस 3 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, ये हमारे पास आंसर y इज इक्वल टू x ओवर 2 माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। इफ p इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, मेक b द सब्जेक्ट फार्मूला and find b when p is equal to 40, a is equal to 10, c is equal to 7। जो हमें इक्वेशन दी हुई है p इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, इस इक्वेशन से हमने इस b की वैल्यू फाइंड करनी है। b की वैल्यू निकालनी है। पहले हम b की वैल्यू इस फॉर्म इक्वेशन से b फाइंड करेंगे। b फाइंड करने के बाद फिर b की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वेशन हमारे पास है p इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। इधर प्लस a है तो इधर आता माइनस है, c इधर प्लस हो रहा तो इधर आता माइनस c। सो b इज इक्वल टू p माइनस a माइनस c। ये पहले उसने पूछा था, तो इस इक्वेशन से b फाइंड की, वो हमने b फाइंड कर ली। b इज इक्वल टू p माइनस a माइनस c, इसका आंसर आता है। आगे उसने कहा फाइंड बी। अब b की वैल्यू फाइंड करनी है। p की वैल्यू 40 है, a की वैल्यू 10 है, c की वैल्यू 7 है। तो b अब हम फाइंड करेंगे। जहां पर p लिखा आ रहा है वहां पर आपने 40 लिखना है, माइनस a की वैल्यू हमारे पास 10 है, c की वैल्यू हमारे पास 7 है। सो b इज इक्वल टू 40 में से 10 निकाला 30, 30 में से 7 निकाला तो 23। सो b इज इक्वल टू 23। जो b है इसकी वैल्यू, हमारा इसका जो आंसर आता है, वैल्यू आती है b की, वो आती है 23। क्वेश्चन नंबर 7 है। इफ कैपिटल इक्वल टू h और 2 into a plus b, मेक h द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। इन इस इक्वेशन से हम h फाइंड करेंगे। आल्सो फाइंड h when a की वैल्यू हमारे पास 4 है, b की वैल्यू a और कैपिटल A की वैल्यू 24। इस इक्वेशन से पहले हम h फाइंड करना है। h फाइंड करने के बाद फिर उसकी हम वैल्यू फाइंड करना है। जब a 4 है, b 8 है और कैपिटल A इज इक्वल टू 24 है। सो इक्वेशन हमें दी हुई है, कैपिटल A इज इक्वल टू h ओवर 2 इंटू a प्लस b। अब ये देखो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आता मल्टीप्लाई हो जाना, ये बनता है 2a इज इक्वल टू h इंटू a प्लस b। हमने फाइंड करना है h, a प्लस b h से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ज्यादा इधर आकर डिवाइड हो जाता है। 2a इज इक्वल टू a प्लस b इज इक्वल टू h। ये हमारे पास h की वैल्यू आ जाती है। h इज इक्वल टू 2a into a प्लस b। अब इससे हमने h फाइंड करना है। ये h की इक्वेशन में वैल्यू, अब
जब ए स्मॉल ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 8 और कैपिटल ए इज इक्वल टू 24। अब यहां से एच फाइंड करेंगे। अब 2 वैसे आ जाता है कैपिटल ए की वैल्यू हमारे पास 24 है, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, स्मॉल ए की वैल्यू 4 प्लस स्मॉल बी की वैल्यू हमारे पास 8। 24 2 से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है 48। 8 में 4 प्लस 3 ये बनता है 12। अब हम 12 1 आर 12, 12 4 आर 48। लिहाजा 48 को 12 पर डिवाइड करें तो इसका आंसर 4 आ जाता है। लिहाजा एच जो है इसका जो आंसर आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है 4। क्वेश्चन नंबर 8, if y is equal to 3x minus 9 over 2, when x the subject also find x when y is equal to 3। तो ये जो इक्वेशन दी हुई है तो यहाँ से हम पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर x फाइंड करने के बाद फिर y की वैल्यू 3 पुट करेंगे, फिर x की वैल्यू हमारे पास आंसर आ जाएगा। इक्वेशन में दी हुई है y is equal to 3x minus 9 over 2। सबसे पहले तो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आता मल्टीप्लाई, 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 9। अब 9 इधर माइनस हो रहा है तो इधर आता 9 प्लस हो जाता है। इधर 9 माइनस हो रहा है तो इधर आता 9 प्लस हो जाएगा। 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 3x। ऑन द x दिस सब्जेक्ट मतलब इस इक्वेशन से x फाइंड करना है। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आता डिवाइड हो जाता है। 2y प्लस 9 ओवर 3 इज इक्वल टू x। ये तो हमारे पास x आ जाता है। अब उसने x की वैल्यू फाइंड करो जब y इज इक्वल टू 3 है। इस इक्वेशन में y की जगह 3 डाल करनी है तो x की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सो x इज इक्वल टू, वैसे यहाँ पर फिर अब y आ रहा है तो y की वैल्यू हमारे पास 3 है, यहाँ पर 3 प्लस 9 ओवर 3। सो x इज इक्वल टू 2 तो 3 से मल्टीप्लाई करो 6 प्लस 9 ओवर 3। 6 में 9 प्लस ये 15 ओवर 3। 15 को 3 पर डिवाइड करें तो ये बात आता है 5। सो x इज इक्वल टू 5। लिहाजा जो x है इसका जो आंसर आता है हमारे पास वो आता है 5। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूज द फार्मूला y इज इक्वल टू 100 माइनस 100 ओवर 1 प्लस x टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y when x is equal to 90। इस इक्वेशन से y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। x की वैल्यू जो हमें दी है वो दी हुई है 90। सो y इज इक्वल टू 100 माइनस 100 ओवर 1 प्लस x। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 100 माइनस 100 ओवर 1 प्लस, अब यहाँ पर x की वैल्यू लिखते हैं। x की वैल्यू हमें दी हुई है 19। सो y इज इक्वल टू 100 आपने वैसे लिख लेना है। 119 में 1 प्लस करना चाहिए, हमारे पास बन जाता है 20। y इज इक्वल टू 100 माइनस 100 तो 20 पर डिवाइड करना, 21 दर 20, 25 दर 100, ये हमारे पास 5 बचा। अब 100 में से 5 माइनस करें तो इसका आंसर आता है 95। सो y इज इक्वल टू 95, ये आंसर आ जाता है।